सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ITI CBT एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास चलाई जा रही है। यह क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज हमारा 5वां दिन है, यानी 5वीं क्लास है। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच 2025, जिसके अंतर्गत हम नीमी MCQs के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमने एक चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको सुरक्षा चिन्ह के बारे में, प्राथमिक उपचार के बारे में, आग और आग के प्रकार कितने होते हैं, ये सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है औजार। तो औजार से संबंधित सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, शेष प्रश्न को इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्केड यक्स ऑफ द चीजल, यानी छेनी में यक्स द्वारा इंगित प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो आप चित्र देखिए और चित्र देख करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस वाले कोण के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर क्या है जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट एंगल। तो इसे पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर। इससे पहले आप छेनी के बारे में जान लीजिए। तो छेनी एक प्रकार का हाथ का औजार है, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में पत्थर और धातु के कार्य करने वाले करते हैं। छेनी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। पहली जो छेनी है उसे फ्लैट छेनी के नाम से जानते हैं, क्रॉस कट छेनी के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है डायमंड पॉइंट छेनी है। इसके बाद राउंड नोज छेनी है। इसके बाद साइड कट छेनी है, काऊ माउथ छेनी है और वेब छेनी है। तो इस तरह के बहुत सारे छेनी होते हैं, तो इतना नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मर चीजल, यानी फर्मर चीजल का उपयोग क्या है। तो छीलने और जोड़ की फिनिशिंग में, या सामान्य छेनीकरण कार्य में, या लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, या लकड़ी में हल्का छेनीकरण या तेज किनारों की सफाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल चिजलिंग वर्क, यानी जो फर्मर छेनी होती है उसका उपयोग सामान्य छेनीकरण कार्यों में करते हैं। ठीक है, चलिए इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। तो फर्मर छेनी का इस्तेमाल लकड़ी को काटने और छीलने में किया जाता है। इसे चौरसी भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गांव में जो बढ़ई होते हैं इस चौरसी का इस्तेमाल भी करते हैं। यह एक सीधी छेनी होती है, हाथ के बल से या हथौड़ों से इसे चलाया जाता है। ठीक है, जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हैंडल होता है, स्ट्रिकिंग कैप होता है, इसके बाद नेक होता है, शोल्डर होता है, फेरूल होता है और ब्लेड होता है, बैंक होता है और बेवेल होता है। तो ये सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आपको पार्ट को दिखा भी देते हैं। इसको बेवेल के नाम से जानते हैं, ये इसका बैक है। ठीक, ये ऊपर वाला जो भाग है ये ब्लेड है, इसे हम नेक कहते हैं। ये इसका शोल्डर है। ठीक है, और ये है आपका फेरूल, इसे हैंडल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिकिंग कैप बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। एंड लैप जोड़, या क्रॉस लैप जोड़, मध्य लैप जोड़, या कोना अर्ध टैप जोड़। तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे हमें एक हौसला मिलता है कि आगे जो भी हम क्लास आपके लिए लाएं तो अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिडल लैप जोड़। ठीक है, मध्य लैप जोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बैंड एंड इनसाइड फ्लैंक 90 डिग्री, यानी मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे यस बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है भी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच या सीधा नाच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी नाच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क, यानी सीट मेटल वर्क में हेम फ्लोमिंग का क्या उद्देश्य है? वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, या सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, या काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने में रोकता है, या सीट मेटल को क्षति से बचाता है? उत्तर आप लोग बताइए और सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही दीजिए। इससे आपको पता चलता है कि तैयारी कितनी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीट को क्षति से बचाता है। ठीक है, तो हेम फॉर्मिंग का उद्देश्य होता है सीट मेटल में सीट की क्षति से बचाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर, विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज केसेस टू रिड्यूस इट स्ट्रेंथ, यानी लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? विकल्प है घुमाना, कपिंग, चटकना या अनियमितता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियमितता। तो लकड़ी में यदि अनियमितता दोष आती है तो लकड़ी की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का क्या नाम है? क्ला हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो चित्र को गौर से देखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चित्र आपके सामने है। आप इस हथौड़े का इस्तेमाल भी किए होंगे वर्कशॉप में, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा हथौड़ा है और इसका काम क्या है। इसका काम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्ला हथौड़ा। तो साथियों, क्ला हथौड़े का इस्तेमाल आप जानते हैं कि लकड़ी में कील को ठोकने के लिए और कील को निकालने के लिए किया जाता है। आपको पता है जो बढ़ई होते हैं वो इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। तो पंजे वाले हथौड़े को अंग्रेजी में क्ला हथौड़ा कहते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बढ़ई गिरी में लकड़ी की कील ठोकने और निकालने में किया जाता है और इसका चित्र आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज केसेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो गांठ होगा, या घुमाना होगा, या चटकना होगा, या कंपिंग होगा, क्या हो जाएगा? कौन सा दोष लकड़ी में होगा गलत अगर सीजनिंग होता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्किंग एज एक्स इन द गैल्वेनाइज सीट पाइप ज्वाइंट, तो जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो जूट है, या फुल फॉर्म थ्रेड है, या तिरछी मेल थ्रेड है, या समानांतर फीमेल थ्रेड है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल फीमेल थ्रेड। आप देख रहे हैं कि दो थ्रेड को इसमें ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ज्वाइंट को हम फीमेल थ्रेड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है? तो भी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच या सीधा नाच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा नाच।
तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और अपने दोस्त मित्र को बताएं कि यस ITI टेक्निकल क्लासेज में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास चलाई जा रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही गवर्नमेंट जॉब, अप्रेंटिस, रेलवे और जो भी प्राइवेट जॉब होती है उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और साथ ही साथ प्लेसमेंट के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।